हम लोगों ने चैप्टर 13 को स्टार्ट कर रखा है, जिससे रिलेटेड हम स्टडी कर भी चुके हैं। हम लोग आज जो टॉपिक लेंगे वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें। तो एक तो होते ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले, एक होते प्रमोटिंग हार्मोन। तो आज की जो क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी? प्रमोटिंग हार्मोन्स पे रहेगी। किस पे रहेगी? प्रमोटिंग हार्मोन्स। अब प्रमोटिंग जो हार्मोन्स है उसके अंदर पीछे वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रमोटिंग हार्मोन्स के अंदर क्या क्या देखा था? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो आज का जो प्रमोटिंग हार्मोन्स की अपन स्टडी करेंगे उसके अंदर क्या लेंगे? ऑक्सिन हार्मोन्स देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो ग्रोथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले हार्मोन को प्रमोटिंग हार्मोन बोलते हैं। फर्स्ट अपन किसकी बात करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन्स की बात करते हैं। देखिए, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्लांट्स के जो इंटरनल पार्ट होंगे वो उसको क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे। जैसे हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो प्रोटीन रिलेटेड केमिकल्स को सिक्रेट करती है जिसको अपन हार्मोन्स बोल देते हैं। तो वैसे ही प्रोटीन्स के बने हुए कुछ सब्सटेंस प्लांट के इंटरनल पार्ट से क्या होते हैं? सिक्रेट होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट डालते हैं। तो जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे वो प्रमोटिंग हार्मोन हो गए। उसमें फर्स्ट क्या ले लिया? ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये एक ग्रीक वर्ड है कि इसका ओरिजिन किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड ऑक्सिनिन से हुआ है। ग्रीक वर्ड ऑक्सिनिन से हुआ है कि इसका ओरिजिन किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, AUXEIN किससे हुआ है? ऑक्सिन से हुआ। ऑक्सिनिन से हुआ है। इस जो ऑक्सिनिन है इसका मीन्स होता है टू ग्रो यानी कि बढ़ना। आगे बात समझ में? इतनी बात। ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के ऑक्सिनिन से हुआ है जिसका मीन्स होता है टू ग्रो होता है। अब ये जो फर्स्ट प्लांट हार्मोन है ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्सिन की बात करें ना अपन, तो ये क्या है? फर्स्ट प्लांट हार्मोन। फर्स्ट प्लांट हार्मोन ऑक्सिन जो होगा ये इंड्यूस्ड करता है, टू इंड्यूस्ड। फर्स्ट प्लांट हार्मोन हो गया एक पॉइंट। सेकेंड, इंड्यूस्ड इलोंगेशन माने लेंथ को बढ़ाना। इंड्यूस इलोंगेशन सेल्स ऑफ सूट पता है ना, जो आगे जाकर के स्टेम की फॉर्म बनाता है। यानी कि जब स्टेम सॉफ्ट होता है, नया होता है ना, तब उसको सूट बोलते हैं। फिर जैसे जैसे मेच्योर हो जाता है तब उसको क्या बोल देते हैं? स्टेम बोल देते हैं। देख, तो ये जो हार्मोन्स है ये क्या करता है? इंड्यूस इलोंगेशन सेल्स ऑफ सूट। इंड्यूस इलोंगेशन सेल्स ऑफ सेल्स है। फिर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट फ्रॉम द यूरिन ऑफ ह्यूमन के यूरिन से इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है। और क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, IA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑल नेचुरल, ऑल सिंथेटिक यानी, ठीक है, सब्सटेंस इज नोन एज द ऑक्सिन्स। क्लियर हो गई क्या इतनी बात? देखिए क्या क्या ध्यान में रखना है। ऑक्सिन्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सेनी, टू ग्रो। फर्स्ट प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ठीक है। क्या काम करता है? इंड्यूस इलोंगेशन सेल्स ऑफ सूट की सेल्स का इलोंगेशन कौन करवाता है? ऑक्सिन हार्मोन। यूरिन से आइसोलेट होने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन को आइसोलेट किया जाता है यूरिन से।
इंडोल एसिटिक एसिड, नेचुरल जो ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहे हैं, सिंथेटिक, सब किसके पार्ट होंगे? ऑक्सिन के पार्ट होंगे। क्लियर? तो ऑक्सिन हार्मोन नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। बात ये लास्ट वाली लाइन क्या बता रही कि ऑक्सिन हार्मोन्स नेचुरल भी है, प्लांट भी इनको इंड्यूस सिक्रेट करता है और इसको अपन क्या बना सकते हैं? सिंथेटिक भी करवा सकते हैं केमिकल से। इतनी बात क्लियर हो गई सबके। चलिए अब अपन बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन हार्मोन या हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड हिस्ट्री देखते हैं अपन। तो हिस्ट्री क्या देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी इन्होंने तो दी थी ना, चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि बायो इवोल्यूशनरी के साइंटिस्ट है। बायो इवोल्यूशन के फादर बता सकते हो आप इनको कि इन फादर का मतलब इन्होंने बेस्ट थ्योरी दी थी भाई, सीधी सी बात। अगर फादर भी नहीं बोलो आप, चलो ये तो रहने दीजिए। यानी कि बायो इवोल्यूशन की बेस्ट जो थ्योरी थी, वो बेस्ट थ्योरी किसकी बताते हैं अपन? चार्ल्स डार्विन की बताते हैं, कि जो जिन्होंने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन। क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी कि नेचर जिसको, ये तो पता ही आपने 11th में बहुत अच्छे से किया था चार्ल्स डार्विन की। देखिए तो चार्ल्स डार्विन जो बायो इवोल्यूशन थ्योरी के हैं, उन्होंने ऐसे फील किया कि टू फील इंक्रीज सब्सटेंस ऑन अपेक्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट की जो अपेक्स है, अपेक्स पता रहता है ना आपको, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम का ये पार्ट क्या हो गया? अपेक्स। कि अपेक्स पार्ट पर कुछ ग्रोथ इंक्रीजिंग फैक्टर प्रेजेंट, यानी अपेक्स पे क्या प्रेजेंट है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। क्या प्रेजेंट है? ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट। इन्होंने ऐसा फील किया और उसकी वजह से क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो चार्ल्स डार्विन टू फील the reason of the growth promoting substance are present on the apex। फिर उन्होंने चार्ल्स डार्विन, ठीक है, और फ्रेंच डार्विन, इन दोनों की बुक्स है, लिखी हुई बुक्स है, जिसका नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। बुक का क्या नाम है? द पावर ऑफ मूवमेंट्स in the plant। किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की एक बुक है द पावर ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट टू एक्सप्लेन। इनकी बुक में एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या किया था? एक्सप्लेन किया था ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन से रिलेटेड। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किया वो प्लांट है फैलरिस कैनरेसिस, ठीक है, उस प्लांट का नाम क्या? फैलरिस कैनरेसिस, जिसको जो कैसा दिखाया जाता है? जो कैरोट होती है ना, कैरोट की जो लीफ होती है, जैसे मान लीजिए ये अंडरग्राउंड में अपन क्या बना दे? ये कैरोट बना देते हैं। कैरोट की जो लीफ होती है ना, उसके जैसी लीफ होती है कैनरी ग्रास भी बोलते हैं इसको। तो उस पे अपना क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट दिया था। चलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा वो देखते हैं अपन, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने क्या देखा कि डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक कोलियोपटाइल COLEOPTILE कोलियोपटाइल किसको बोलते हैं भाई? जो प्लूम होता है ना, प्लूम की आउटर कवरिंग को बोलते हैं। प्लूम पता है? जो आगे जाकर क्या बनाता है? सूट बनाता है। जैसे आपने लास्ट ईयर मोनोकोट प्लांट की ड्राइंग बनाई थी, ठीक है, मोनोकोट प्लांट की ड्राइंग में नीचे ऊपर वाला तो एंडोस्पर्म था और जो नीचे वाला था ना, इसको क्या बोला था हमने? उसके अंदर एम्ब्रियो बोला था। एम्ब्रियो के अंदर अपन ऐसे बना रहे थे। ये वाला पार्ट तो अपन ने बताया था प्लूम का और ये वाला पार्ट बताया था रेडिकल का। प्लूम की जो कवरिंग थी वो कोलियोपटाइल होती है,
रेडिकल की जो कवरिंग होती है वो कोलियोराइजा होती है। तो यहाँ पे किसकी बात करें अपन, सूट की बात करें, प्लूम की बात करें, कि उन्होंने क्या कहा था कि जो कोलियोपेटाइल्स होता है, ये कोलियोपेटाइल है, जैसे मैं बना दूं ऐसे, ऐसे बना दिया मैंने एक बार, ये कोलियोपेटाइल बना दिया मैंने, ठीक है, सूट ही तो है, सूट की तो कवरिंग है। अब ये जो कोलियोपेटाइल मैंने बनाया है, अगर कोलियोपेटाइल्स को यूनिलैटरल लाइट दी जाती एक डायरेक्शन में, ऐसे इसको क्या दे दी, लाइट प्रोवाइड करवा दी इसको, तो लाइट वाली डायरेक्शन के अंदर ये बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड। जैसे इसको पहले सीधा है, इसको क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, टू प्रोवाइड द यूनिलैटरल डायरेक्शन या वन डायरेक्शन लाइट, the tip of the coleopatiles bent towards the light। yes, ये बेंट हो गया, कि जिधर से लाइट आ रही थी उधर से ही क्या हो गया, ये बेंट हो रहा है। ये बात किसने देखी थी, डार्विन ने देखी थी। डार्विन ने, यानी कि जो डार्विन है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स, to provide the unilateral light of the coleopatiles to bends towards the light, to bends towards the light। इन्होंने ऐसा देखा कि कोलियोपेटाइल सब समझ गए ना किसको बोलते, कि जब कोलियोपेटाइल्स को लाइट दी जाएगी तो जिधर से लाइट आ रही है ना, जैसे लाइट इधर से आ रही थी, इसको लाइट दे रहे तो ये बेंट हो गया। ये क्या हो गया, देखिए बेंट हो गया ये। तो जिधर से लाइट आती है उधर ही कोलियोपेटाइल्स क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ये किसने देखा, ये डार्विन ने ऑब्जर्व किया इस बात को। अब डार्विन इसके लिए क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। डार्विन जब रिजल्ट दे रहे तो वो क्या बता रहे कि जब इसको क्या दी जा रही है, लाइट प्रोवाइड की जाती है, तो सब सबस्टेंस ऑफ द अपेक्स, टू सबस्टेंस आर प्रेजेंट ऑन द अपेक्स टू मूव द डाउनवर्ड डायरेक्शन, to move a downward direction then resulting to covered in the apex part। कि उन्होंने क्या कहा, देखिए एक बार वापस से डायग्राम बताती हूँ, कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये कोलियोपेटाइल है, ठीक है, जो सूट बन कवरिंग ऑफ द सूट, ये कोलियोपेटाइल है, इसके अंदर क्या है, प्लूम है, क्या है, प्लूम, जो अगले क्या बनाता है, शूट बनाता है। इन्होंने कहा जब इसको एक डायरेक्शन से लाइट दी जा रही है, ठीक है, एक डायरेक्शन किससे क्या दी जा रही है, इसको लाइट दी जाएगी, टू प्रोवाइड द यूनी डायरेक्शनल लाइट, सम सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन द टॉप पॉइंट, सब सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन द टॉप पॉइंट्स टू ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, देन द टिप पॉइंट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। उसकी वजह से टिप पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि यहां से सबस्टेंस कहाँ आ गए, नीचे की तरफ आ गए, तो नीचे की तरफ आने से नीचे की तरफ क्या हो गया, ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो अपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, यानी कि सम फैक्टर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द अपेक्स कवर्ड टुवर्ड्स द लाइट, the apex covered curved towards the light। क्लियर होगी इतनी बात। ये बात किसकी बताई हुई है, डार्विन की बताई हुई है। डार्विन वाली क्लियर होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं डार्विन वाले के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपन बात देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट लेंगे अपन बोएशन एंड जेनसन। साइंटिस्ट कौन से है, बोएशन एंड जेनसन, बोएशन एंड जेनसन, बोएशन एंड जेनसन की बात करते हैं। देखिए इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो ओट पे दिया था, जई प्लांट कौन सा लिया था, ओट, और उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, कैनरी ग्रास पे किया था, ओट पे लिया था। ओट को अपन बोलते हैं एवेना सेटाइवा, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, एवेना सेटाइवा, हाथ से लिखते तो अंडरलाइन कर देते, ठीक है। इन्होंने इसका इसी का एवेना सेटाइवा का भी क्या लिया, कोलियोपेटाइल लिया, इसका भी कौन सा पार्ट लेते हैं, कोलियोपेटाइल, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखिए पहले इन्होंने क्या किया, जैसे कोलियोपेटाइल है, मैंने इसके दो पार्ट बना देती हूँ आराम से ताकि समझ में आए। ऐसे
ये तो ऐसे से डार्क एरिया, इधर से तो लाइट देंगे ना अपन। ये हो गया इसका डार्क रीजन, और ये इसका कौन सा होगा जहाँ से लाइट दे रहे हैं, लाइट रीजन। ठीक है, इतनी बात आ गई आपके समझ में। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसका टिप पॉइंट काट दिया टिप पॉइंट। चलिए, अब जब इसका टिप पॉइंट अपन हटा देंगे तो कैसी फॉर्म बन जाएगी, ऐसी, बिना टिप वाली फॉर्म, ऐसी। टिप हटा दिया ना, टिप को हटा दिया, उसको अपन यहाँ रख लेते हैं साइड में। ये इसका टिप पॉइंट हो गया। तो टिप पॉइंट को तो क्या कर दिया, रिमूव। इसको स्टम्प यानी डंठल बोलते हैं। आगे क्या इतनी बात समझ, इन्होंने क्या किया, कोलियोपटाइल के टिप पॉइंट को रिमूव कर दिया। तो ये टिप पॉइंट दिखा दिया मैंने इधर, ये क्या दिखा दिया, इसका स्टम्प दिखा दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो टिप पॉइंट है ना, इसको इसके ऊपर वापस लगा दिया और लाइट दी। ठीक है, जब इसको लाइट दी ना, तो लाइट देने पर क्या हुआ था कि ये बेंड हो गया। ठीक है, टिप पॉइंट लगा दिया, और टिप पॉइंट को लगाने के बाद में भी ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए, उसके यानी जो काटा हुआ पार्ट है उसको वापस से रीअरेंज कर दिया, फिर भी फोटोट्रोपिज्म हुआ। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या था, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ऐसे कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये जो टिप पॉइंट है ना, जैसे ये तो स्टंप है, स्टंप के ऊपर पहले तो जिलेटिन की कवरिंग, जेल के लाइक कोई स्ट्रक्चर लगा दी, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, ये हेड पार्ट लगा दिया। फिर इसको लाइट दी, तो लाइट दी तो भी इसने क्या शो कर दिया, फोटोट्रोपिज्म को क्या कर दिया, शो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपेक्स पर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। बस इन्होंने इतनी ही बात को क्या किया है, कवर किया है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने क्या किया कि कोलियोपटाइल के अपेक्स पार्ट को रिमूव किया। ठीक है, अपेक्स पार्ट को रिमूव किया, अपेक्स पार्ट को रिमूव किया और फिर लाइट दी, तो क्या नहीं हुआ, ट्रोपिज्म नहीं हुआ। आगे बात समझ में। देखिए, पहले इसने क्या किया, जो अपेक्स पार्ट को हटा दिया, अपेक्स पार्ट को हटा दिया तो केवल इतना बचा ना, इसको उन्होंने क्या दी, लाइट दी, मोनोक्रोमेट लाइट प्रोवाइड करवाई। क्या नहीं हुआ, फोटोट्रोपिज्म नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन में क्या किया, ये टिप पॉइंट को इसके ऊपर वापस रख दिया, ऑन पुट टिप पॉइंट ऑन द स्टम्प टू प्रोवाइड द लाइट, फोटोट्रोपिज्म शो। ठीक है, यानी वो लाइट की तरफ क्या कर दिया, मूव कर दिया। फिर आफ्टर एड ए जिलेटिन प्लेट बिटवीन द टिप पॉइंट एंड द स्टम्प टू प्रोवाइड द लाइट टू शो द फोटोट्रोपिज्म। तो भी क्या शो हो गया, फोटोट्रोपिज्म शो हो गया। क्लियर, बोयंस की। चलिए, अब आता है मैन वेंट। चलिए पहले पोल का बता दूं कि एक साइंटिस्ट कौन आए थे, पोल। साइंटिस्ट का क्या नाम आ गया, पोल। पोल ने क्या बताया कि जो टिप पार्ट है वहां पे कोई केमिकल प्रेजेंट है जो एक ग्रोथ फैक्टर की फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो अपेक्स पार्ट होगा, अपेक्स पार्ट पे कोई केमिकल प्रेजेंट है, ये जो केमिकल्स है ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक चला जाता है, जो ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बस इतनी बात थी इनकी, पोल की। अब वेंट, जब ये पूछे ना हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, वेंट थे। ये ध्यान में रखना, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, वेंट। वेंट ही थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन। टू डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, टू डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गई। वेंट ने ही किसको डिस्कवर किया है, ऑक्सीजन को। यानी इसको FW वेंट बोलते, पूरा नाम क्या है, FW वेंट। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो ओट पे ही था, ओट प्लांट पे ही था।
लगभग सेम बोयंस और जेनसन के जैसा ही रहेगा इनका एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले जैसे ये पोलियो पटाइल्स ले लिया इन्होंने, ठीक है, पोलियो जो पटाइल्स है इसका जो टिप पॉइंट है इसको रिमूव कर दिया। पोलियो पटाइल्स से टिप पॉइंट को ही क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। पीछे से क्या बच गया, स्टम बच गया। जो ये टिप पॉइंट यानी अपेक्स जो पार्ट है, इस अपेक्स पार्ट को एक अगार प्लेट पे रख दिया। अगार आपको पता है ना, एल्गी से ऑब्टेन होती है अगार और जेली लाइक। इस अगार पे क्या रख दिया इन्होंने, इस टिप पॉइंट को रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको रख दिया और रख करके इसको तो है यहां से हटा दिया, टू रिमूव द टिप पॉइंट्स एंड आफ्टर divide the smallest piece of the agar, smallest piece of the agar, then after this piece on the stem, this piece on the stem to provide the light, to provide the light and show the phototropism is positive। the show क्या देखा, फोटोट्रोपिज्म इज द पॉजिटिव, यानी कि लाइट की तरफ ये क्या हो रहा है, कोलियोपटाइल बैंड हो रहा है। इसका रीजन उन्हें क्या दिया, उन्होंने बताया कि वे हन कैप्ट द एपेक्स ऑन द एगारोज, सम सबस्टेंस मूव टुवर्ड्स द एगारोज आर पॉसिबल फॉर द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर हो गया कि इन्होंने क्या बताया कि जब अपेक्स वाले पार्ट को एगारोज पे इन्होंने रखा तो रीजन क्या दिया कि अपेक्स से कोई ना कोई सबस्टेंस निकल करके कहाँ आ गया है, एगारोज में आ गया है, ठीक है। एक तो फिर उसके साथ साथ में उसने कि इसमें तो क्या हो गया था, फोटोट्रोपिज्म हो गया, और साथ ही साथ में उसने क्या किया, एक अदर कोलियोपटाइल पर सिंपल एगारोज रखा। क्या रखा, सिंपल एगारोज का पीस रखा, उसके अंदर फोटोट्रोपिज्म नहीं हुआ, उसके अंदर क्या नहीं हुआ, फोटोट्रोपिज्म शो नहीं हुआ। देखिए इसकी इनकी बात को मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसे कोलियोपटाइल ले लिया, एक कोलियोपटाइल ये रहा और एक कोलियोपटाइल ये रहा, ले लिया, ओट के कोलियोपटाइल्स ले लिए, दोनों के टिप पॉइंट को रिमूव कर लिया। इसका टिप पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, तो नीचे बना देते, एक का टिप पॉइंट ये रहा और एक का टिप पॉइंट ये रहा, अपेक्स पार्ट, और ये इसका अपेक्स पार्ट। ये वाला जो अपेक्स पार्ट है ना, इन्होंने एगारोज पीस पे रख दिया, ये लीजिए एगारोज पीस पे रख दिया। इस वाले को एगारोज पीस पे नहीं रखा, विदाउट अपेक्स और विथ द अपेक्स, विथ द अपेक्स, ठीक है। इसको अब यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दो, हटा दो, हटा दिया। हटाने के बाद में इस पार्ट्स के इन्होंने पीस किए एगारोज की, ठीक। देखिए यहां से हटाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे ना, देखिए ऐसे ऐसे बन जाएगी दोनों। फिर एगारोज का जो पीस है, इस पीस को इन्होंने इस टिप पॉइंट पे लगा दिया। किसके पीस को, एगारोज के पीस को, जिसपे पहले क्या रखा गया था, अपेक्स पार्ट को रखा गया था। इस पे अपेक्स पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इस एगारोज के पीस करके यहां ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों को क्या प्रोवाइड करवाई, लाइट प्रोवाइड करवाते। उन्होंने क्या देखा कि जिस पे अपेक्स पार्ट वाला एगारोज प्रेजेंट है उस पे तो क्या होगा, फोटोट्रोपिज्म शो हो रहा है, वो तो बेंट हो गया लाइट की तरफ, लेकिन ये जो सिंपल वाला एगारोज है ये लाइट की तरफ बेंट नहीं हुआ। इन्होंने क्या रीजन दिया कि ये लाइट की तरफ बेंट क्यों हुआ, इन्होंने क्या कहा था कि इसके ऊपर अपेक्स पॉइंट्स को अपन ने पुट करवाया था, तो अपेक्स पॉइंट से कुछ केमिकल्स एंटर इन द एगारोज, एंटर इन द एगारोज टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेंड टुवर्ड्स द लाइट, टू रेस्पॉन्सिबल
बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो अपेक्स पार्ट पे तो बनता है और डाउनवर्ड की तरफ क्या हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और वही क्या शो करता है, बेंड को शो करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर और देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जैसे कोलियोपटाइल्स ले लिया, ऐसे बना दो ऊपर सीधे, ऐसे कोलियोपटाइल्स ले लिया। ऐसे बोर तो नहीं हो रहे थे, इतनी लंबी तो अपनी क्लास होती नहीं है, क्लास छोटी होती है वैसे तो, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऑनलाइन क्लास अगर अपन ज़्यादा लंबी लेंगे तो आप लोग बोर हो जाते हो ना स्क्रीन पे देखते देखते। तो मेरी पॉसिबिलिटी होती है कि मैं क्लास छोटी ही लूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए। देखिए ये कोलियोपटाइल्स ले लिया, ये वाला एरिया तो मैंने कर दिया डार्क, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कर दिया लाइट, यानी इधर से तो लाइट देंगे, इसको लाइट नहीं दे रहे। आगे ना बात समझ में। देखिए वेंट ने क्या किया कि इन्होंने वन यूनिलेटरल लाइट वाले एरिया को लाइट एरिया और कहा कि इस एरिया के अंदर ऑक्सीजन कम है। क्या कहा कि जिस डायरेक्शन में हमें कोलियोपटाइल्स को लाइट देंगे उस वो लाइट एरिया है, और लाइट एरिया के अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है। ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा, कम होगा, और डार्क एरिया के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात किसने कही, वेंट ने कही। इनका कहने का मतलब ये था कि जब लाइट दी जाती है तो वो जो ग्रोथ हार्मोन्स जो होगा, वो ग्रोथ सब्सटेंस जो होगा, वो ग्रोथ सब्सटेंस लाइट एरिया से डार्क एरिया में चला जाता है, लाइट एरिया से डार्क एरिया में चला जाता है। इसलिए डार्क एरिया में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, यानी उस ग्रोथ हार्मोन्स, यहाँ पे ऑक्सीजन वर्ड मत दो एक बार, उस सब्सटेंस ग्रोथ वाले सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। ये बात किसने कही है, वेंट ने कही है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। अब इसके लिए वो क्या करना चाहेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहेंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि पहले वो क्या करते हैं, देखिए एक बार, कि जो ये लाइट वाला एरिया है ना, लाइट वाले एरिया के बीच में ऐसे काट करके इसके नीचे अब्रक की प्लेट लगा दी। इंसर्ट द माइका प्लेट, insert the mica plate towards the light region and provide the light to show the phototropism। फोटोट्रोपिज्म क्या हो गया, शो। कि उन्होंने क्या किया था, फोटो। अब आगे क्या बात समझ में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो ओट का टिप पॉइंट है, ओट का क्या होगा, टिप पॉइंट होगा, उसको अगार, ठीक है, अगार की टू पीस के बिटवीन एक माइका की प्लेट लगा दी, ठीक है, अगार के दो पीस ले ली। चलो इसको ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो एक बार कि उन्होंने क्या किया, अगार की दो प्लेट ले ली, अगारोज के पीस ले लिए, ये अगारोज ले लिया, ठीक है, यहाँ पर माइका की प्लेट और यहाँ पर भी माइका की प्लेट, और बीच में क्या रख दिया, टिप पॉइंट रख दिया। बड़ा बनाओ, चलिए ये है एगारोज पीस, ये भी है एगारोज पीस, दो एगारोज पीस है, ये माइका और ये माइका, बीच में क्या रख दिया, टिप पॉइंट। ये दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, ये माइका, ये क्या है, क्या हो गए। मैं टिप पॉइंट को ऐसे से थोड़ा सा डार्क दिखा दूं, ये लीजिए, ये टिप है, कोलियोपटाइल का टिप पॉइंट काट करके यहाँ रख दिया। ये दोनों जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट किसकी ले ली उसने, माइका की। प्लेट को ऐसे दिखा देती हूँ, अब ठीक है, ये माइका की प्लेट होगी दोनों साइड के अंदर। फिर उन्होंने क्या देखा, बीच में माइका की थिन प्लेट ले ली, उस प्लेट को इस टाइप से रखा कि टिप पॉइंट का आधा आधा पार्ट दोनों साइड आ जाएगा, देखिए
आधा पार्ट ये रहा, आधा पार्ट ये रहा, आधा आधा हो गया इसका पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बीच में जैसे देखिए ये जैसे दो पार्ट ले लिए है ना, इन दोनों के बीच में किसकी प्लेट लगा दी उसने, माइका की प्लेट लगा दी माइका की प्लेट ऐसे। और जैसे मेरी अंगुली है ना, ये क्या हो जाएगा, टिप पॉइंट ऐसे हो गया, ये टिप पॉइंट ऐसे बन जाएगा ना, या फिर आप ये लीजिए ऐसे, ये हो गया, ये अगारोज हो गया, बीच में माइका की प्लेट भी आ गई और टिप पॉइंट भी आ गई। इसको अरेंज कर लिया जैसे मैंने अरेंज कर रखा है, इस टाइप से इसको अरेंज कर लेते हैं। और फिर उसको लेटरली लाइट प्रोवाइड करवाने पर उन्होंने क्या देखा, 65% जो डार्क एरिया की वो जो हार्मोन्स है उसका 65% कहाँ कलेक्ट हो गया है, डार्क एरिया की तरफ कलेक्ट हो गया। कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको इस तरफ से अपन लाइट देंगे ऐसे, तो ये तो लाइट रीजन हो गया ना। अब कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इधर कलेक्ट हो जाएगा वो डार्क एरिया की तरफ, यानी कि जो हार्मोन्स होगा वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, डार्क एरिया की तरफ कलेक्ट हो जाता है। कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, डार्क एरिया की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एक और आपको थोड़ा सा मैं उसका बताऊंगी, बोल्सन और जंक्शन का थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन अभी। पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन एक बार। चलिए, अब इन्होंने क्या देखा कि डार्क एरिया की तरफ हार्मोन्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। जो लाइट एरिया से डार्क एरिया की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। कुछ और साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो पोलियोपटाइल्स है ना, अभी तो अपन इसको ऐसे रख रहे थे वर्टिकली, अब पोलियोपटाइल्स को अगर हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, हॉरिजॉन्टली समझिए ना आप ऐसे, यानी कि कोलियोपटाइल्स का एक पार्ट किसकी तरफ हो जाएगा, ग्रेविटी की तरफ, है ना। क्या हो गया कि ग्रेविटी की तरफ रखने पर अपन क्या देखते हैं कि जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स टिप पॉइंट से कहाँ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव करें, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगी, मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाएगी, जिससे यहाँ की जो सेल्स है वो मोर डेवलप हो जाएगी, और यहाँ की सेल्स मोर डेवलप होने से ये बेंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बेंट हो जाता है। बट जो इसका रूट का अपेक्स है, रूट का जो अपेक्स होगा उसमें ऑक्सीजन रिटार्ड रहेगा। ऑक्सीजन क्या रहेगा, रिटार्ड रहेगा, जिससे ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम। अब देखिए, एक बॉयस और जेंशन एक एक्सपेरिमेंट और किया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था कि जैसे ये ऐसे कोलियोपटाइल्स ले लिया इन्होंने, ठीक है, ऐसे ये कर लिया डार्क एरिया और ये हो गया लाइट एरिया। अब इन्होंने क्या किया था, जो डार्क साइड वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर उन्होंने एक कट लगा दिया, ये लीजिए लगा दिया कट। और कट लगाने के बाद में इन्होंने उस कट के बीच में एक माइका की प्लेट लगा दी, ये लीजिए डार्क साइड में, जहां वो लाइट, क्योंकि इधर से तो वो लाइट दे रहे हैं ऐसे, तो इस साइड से तो लाइट आ रही है, तो जहां से लाइट है वहां किसकी प्लेट लगा दी, माइका की। और क्या रिजल्ट देखा, बेंट नहीं हुआ। क्या रिजल्ट देखा, बेंट नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, एक और कोलियोपटाइल्स लिया और इस बार उन्होंने क्या किया कि जो लाइट रीजन है वहां माइका की प्लेट लगा दी। किस रीजन में, लाइट रीजन में, इल्यूमिनेट, ठीक है। अपन क्या बोल सकते हैं, इल्यूमिनेटेड साइड। लाइट रीजन को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड साइड। तो ये क्या हो गया, लाइट दे दी इसको, फिर ये क्या हो गया, इसमें बेंट हो जाता है, ये बेंट हो गया। जिधर से लाइट दी जा रही थी उधर क्या हो गया, बेंट हो जाता है। तब उन्होंने इस बात के लिए क्या रीजन दिया, उन्होंने ये बताया था कि जो सब्सटेंस अपेक्स पॉइंट पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो सब्सटेंस कहाँ से आ रहा है, डार्क रीजन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब वो डार्क रीजन से नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो
तो पहले वाली बेंड क्यों हो गई, दूसरे वाली बेंड क्यों है सेकंड वाली, क्योंकि यहाँ पे माइका की प्लेट है ही नहीं। तो आराम से डार्क रीजन से वो सब्सटेंस कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया, और जिसकी वजह से ये पार्ट इसका क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। जबकि इस एरिया में देखिए यहाँ पर अपने डार्क रीजन पर ही क्या लगा दी, माइका की प्लेट लगा दी है। तो इस माइका की प्लेट की वजह से वो सब्सटेंस नीचे की तरफ नहीं आ पाया। तो यानी कि वो सब्सटेंस कहाँ है, डार्क रीजन के अंदर है। क्लियर हो गया। चलिए अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन वर्ड किसने दिया। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, वेंट ने किया। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर डेफिनेशन देना चाहे तो क्या बताएंगे अपन कि दोज कार्बोनिक सब्सटेंस 0.01 मोलर लेस देन ऑफ द कंसंट्रेशन, द 0.01 molar less the concentration of organic substance to required development of the suit is known as the auxin. Auxin discovered by the Wendt, named by the कोगल ने इसको नाम दे दिया। ठीक है, फिर कोगल और हेंट से कौन कौन आए, फिर कोगल और हेंट आते हैं। तो कोगल हेंग और स्मिथ, कोगल हैंड स्मिथ। ठीक है, कोगल हैंड जो स्मिथ है, इन्होंने ह्यूमन के यूरिन से, किससे, ह्यूमन का जो यूरिन है ना, ह्यूमन के यूरिन से ऑक्सीजन सिमिलर सब्सटेंस को आइसोलेट किया। किसके सिमिलर, ऑक्सीजन के सिमिलर सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसे नाम दिया ऑक्सीजन फर्स्ट। क्या नाम दे दिया उसे, ऑक्सीजन फर्स्ट नाम दे दिया। ऑक्सीजन जो फर्स्ट है जिसका फॉर्मूला रहेगा C18H32O5। ठीक है, इसका क्या था, फॉर्मूला था। ऑक्सीजन आर द टू टाइप्स, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही तक का था। तो आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द नेम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, नाम किसने दिया। और सभी स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ में अपना आंसर सेंड किया करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि उनके घर वालों के नाम से आईडी बनी हुई है तो फिर पहचान नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आप अपना आंसर देने के साथ साथ में नाम भी लिखा करो।